हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप आईएएस। और मैं राहुल सिंह आप सबके साथ अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सिटिंग अरेंजमेंट। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिटिंग अरेंजमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा मजेदार टॉपिक है ये। तो देखिए, ऐसा कोई इसमें रूल्स नहीं है, कोई फॉलो नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है। ऑन द बेसिस ऑफ योर कंसेप्ट यू विल प्रोसीड एंड दैट इज फॉर श्योर, राइट। सो कैसे करना है? देखो, सिटिंग अरेंजमेंट में जैसे मैं कह सकता हूं कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। तो जब आप चीजों को अरेंज करते हैं, नाउ सिटिंग अरेंजमेंट कैन बी अ लीनियर अरेंजमेंट। इसको हम लीनियर भी अरेंज कर सकते हैं और इसको हम सर्कुलर वे में भी अरेंज कर सकते हैं, राइट। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसे, और यहां पर ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब हो गया ऐसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया? सर्कल फॉर्म में अरेंजमेंट, ठीक है। तो इतना बात अगर आप समझ गए हो, सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट, तो अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अभी लीनियर अरेंजमेंट में दो चीजें हमें देखने मिलेगा। एक कि लीनियर अरेंजमेंट में एक सिंगल लाइन होता है, एक डबल लाइन होता है। सिंगल लाइन में मतलब क्या होता है? सिर्फ एक रो रहेगा। लीनियर अरेंजमेंट इन टू रोज का मतलब क्या हो गया कि दो रो रहेगा। मैं आपको देख रहा हूं, आप हमें देख रहे हैं। लॉजिक समझो। तो ये लोग जो है वो इधर देख रहा है, ये जितने भी लोग हैं वो इधर देख रहे हैं, और ये लोग जो है वो इधर देख रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट इन टू रोज। नाउ सर्कुलर अरेंजमेंट में इफ यू आर लुकिंग इन द सेंटर, अगर आप सेंटर के तरफ देख रहे हैं, अगर आप सेंटर के तरफ देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सेंटर के तरफ देख रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, पक्का बात। और अगर आप आउटसाइड द सेंटर देख रहे हैं, अगर आप आउटसाइड द सेंटर देख रहे हैं तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने से काम आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो हम लोग सम्स करेंगे ही और चीजों को देखेंगे, राइट। ओके, एक सेकेंड। चलो क्वेश्चन को देखेंगे। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 6 फ्रेंड्स है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मैंने पढ़ा भी था कि जब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो तो राइट आपका ये हो गया, लेफ्ट आपका ये हो गया। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं। तो पहला सिचुएशन, एक एक करके सिचुएशन को देखेंगे। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। तो कंडीशंस बनते जाएगा और कटते जाएगा। अभी सी ए और ई के बीच में बैठ रहा है, तो ये ऐसा हो सकता है ए और ई के बीच में सी, या ई और ए के बीच में सी। एक सिचुएशन ये हो सकता है और एक सिचुएशन ये हो सकता है, लेकिन होगा कोई एक। क्या ये बात, पहली बात क्लियर हो? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोला ए और ई के बीच में, ये नहीं बोला कि ए कहां और ई कहां, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला? ई इज नॉट एट द एंड। ठीक है, हम ई को एंड पे नहीं रखेंगे, इस बात को हमें ध्यान रखना है। बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो ई के राइट पे कौन होगा? राइट तो यही होगा, यही होगा ना, राइट। अभी यहां पर अगर हम राइट में बैठाए तो सी नहीं बैठेगा, यानी ये कंडीशन सही नहीं है। तो ये पहला बात तो खत्म हो, सेकेंड वाला जो पॉइंट था वो खत्म हो गया और नया कंडीशन मेरे सामने बन के क्या आया? ए सी ई बी। ई इज सिटिंग इमीडिएट राइट, पक्का बात। आगे क्या बोला? एफ इज नॉट एट द राइट एंड। अभी 1 2 3 4 आदमी हो गया मेरे पास, कौन कौन बचा? बी बचा और एफ बचा, सॉरी बी हो गया, डी बचा और एफ बचा। कोई दिक्कत? क्या बोला? एफ इज नॉट एट द राइट एंड। एफ जो है वो राइट एंड में नहीं होगा, तो ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। ये 4 को तो मैंने फिक्स कर चुका, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अभी यहां पर कोई बैठेगा और कोई यहां बैठेगा।
क्वेश्चन में बोल दिया कि एफ इज नॉट एट द राइट एंड, तो एफ यहां होगा। पक्का बात। अभी आगे हमें चेक करना भी पड़ सकता है कि सर एक कंडीशन, अभी डी की बात करते हैं। देखो एक कंडीशन ये बन सकता है, मैंने ये कहा कि ये चारों एक साथ रहेगा, मैंने ये कहा कि एफ राइट एंड पे नहीं होगा, तो अब एफ लेफ्ट एंड पे होगा, होगा ना। अच्छा सर ये एफ इधर भी हो सकता था ना, सर ऐसा तो नहीं बोला कि राइट एंड पे नहीं है तो लेफ्ट एंड पे होगा, ऐसा भी कहीं नहीं बोला। तो यानी यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है, और ये बात श्योर है कि यहां पर एफ नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है। तो हम आगे बढ़ेंगे। डी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट एंड। अच्छा मेरे भाई एक बार फिर से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये लेफ्ट है ये राइट है, डी यहां बैठेगा, ये श्योर हो गया। ये चारों जब बैठेंगे एक साथ बैठेंगे और इस ऑर्डर में बैठेंगे, मतलब इनको यहीं बैठाना होगा। अल्टीमेटली एफ यहां बैठ गया, कोई दिक्कत? कंसेप्ट पूरा सिटिंग अरेंजमेंट तुमने कर दिया, यही तुम्हारा फाइनल सिटिंग अरेंजमेंट। अब हम क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे। हाउ मेनी पर्संस आर देयर टू द राइट ऑफ डी? डी के राइट में कितने लोग हैं? 4। पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी? डी के लेफ्ट में कौन है? एफ। हु इज एट द राइट एंड? राइट एंड पे कौन है? बी। क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? चलो, तो सिटिंग अरेंजमेंट में डरने का नहीं है अपने को, सम्स को सॉल्व करने। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 फ्लैट्स ऑन अ फ्लोर इन 2 रोज, यानी सीनियर लीनियर अरेंजमेंट से अब हम डबल लीनियर अरेंजमेंट में आ गए। लीनियर अरेंजमेंट इन 2 रोज, और किस तरीके से एलोकेट किया गया है? एक नॉर्थ फेस है और एक साउथ फेस है, तो जो नॉर्थ फेस होगा उसका राइट ये होगा, उसका लेफ्ट ये होगा। जो साउथ फेस होगा उसका लेफ्ट ये होगा, उसका राइट ये होगा। ये कल हम पढ़े हैं। पहला पॉइंट क्या बोला? 6 फ्लैट्स है, कोई बात नहीं, 2 रो में है तो पहले वाले को 3 मिलेगा, दूसरे वाले को 3 मिलेगा, वो बात की चीज है। आगे पढ़ते। क्यू गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, तो मैं यहां पे 2 फेसिंग फ्लैट बना रहा हूं। ये जो फेसिंग है ये साउथ होगा और ये जो फेसिंग है ये नॉर्थ होगा, ये बात क्लियर है। Q gets a north facing flat and is not next to S. Q, ये बात तो श्योर हो गया कि Q यहीं पे कहीं होगा, लेकिन S के बगल में नहीं होगा। ठीक है। S and U gets diagonally opposite flat. अभी और क्या बोल रहा है? R is next to U gets a south facing flat and T gets a north facing flat. इसका मतलब नॉर्थ में कौन कौन आया? Q आया, T आया और S आया। Q गेट्स अ नॉर्थ फ्लैट बोल चुका, T गेट्स द नॉर्थ फ्लैट बोल चुका, और ये भी बोला कि S जो है वो Q के साथ है लेकिन उसके बगल में नहीं है। तो बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अगर तुम Q यहां रखोगे तो एक सिचुएशन होगा ये T ये S, पक्का बात। अगर आप Q यहां रखोगे तो एक सिचुएशन होगा S और T। बट एक बात बोला है कि S के बगल में Q नहीं होगा, यानी Q और S के बीच में एक गैप जरूर होगा। Q और S के बीच में एक गैप जरूर होगा। तो इट कैन बी लाइक दिस QTS, इट कैन बी लाइक दिस
एस टी क्यू, उसको तो हम तो बाद में देखेंगे क्या बोल रहा है, कोई दिक्कत? ओके, आगे क्या बोला, एस एंड यू गेट्स डायगनली ऑपोजिट फ्लैट। एस एंड यू जो है उसको डायगनली ऑपोजिट फ्लैट मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर एस को आप यहां बैठाएंगे तो यू यहां जाएगा, और अगर आप एस को यहां बैठाएंगे तब यू यहां जाएगा। इसी को बोलते हैं डायगनली ऑपोजिट। ओके, पहला बात भी क्लियर, दूसरा बात भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आर इज नेक्स्ट टू यू। आर जो है वो यू के बगल में है, तो मैं एक सिचुएशन बनाता हूं आपके लिए जो हमारे लिए पहले सबसे सामने आ रहा है, क्यू टी एस, और एस को यहां रखेंगे तो मेरे हिसाब से यू यहां जाएगा, आर यहां जाएगा क्योंकि बोल दिया नेक्स्ट टू आर, और पी यहां जाएगा। एक सिचुएशन ये बन सकता है। दूसरा सिचुएशन ये बनेगा एस टी क्यू, और एस के डायगोनल में हो जाएगा यू, इसके बगल में हो गया आर, और इसके बगल में हो गया पी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आर इज नेक्स्ट टू यू, यू के ठीक बाद आर होना चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, यही कंडीशन होगा, क्योंकि यू के ठीक नेक्स्ट में आर है, यू के पहले आर नहीं है। फ्लैट की बात हो रही है, नेक्स्ट फ्लैट, तो नेक्स्ट फ्लैट कौन हुआ, आर हुआ। अब हमारा पूरा चीज हो गया। हुज फ्लैट इज बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में कौन है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ टी। The flats of each of the pair otherwise SU is diagonally opposite to each other. SU को छोड़ के और किसका फ्लैट डायगोनल है, तो QP का है ना। तो देखो बेटा, ऐसे डरने की बात नहीं है, अगर आप चाहो तो आप इस कंडीशन को भी अगर करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। एस और क्यू के बीच में कौन है, टी, एस का डायगोनल यू, तो पी का डायगोनल कौन, क्यू। तो उनको भी पता है कि नेक्स्ट में सिचुएशन इधर उधर हो सकता है ना, तो इसके लिए डरने की बात नहीं। मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था लॉजिक को क्लियर कराना, चीजों को सिचुएशन वाइज अराइज करना। और ये कभी जिंदगी में मत सोचना कि एक लाइन में बना लोगे, काटना पड़ेगा, तो सिचुएशन को पुट करो, बैठाते जाओ, बनते जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है, राउंड टेबल का। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। क्या बोल रहा है, कितने लोग हैं, 4 दोस्त हैं। दे आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल एंड टेकिंग कॉफी फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो टुवर्ड्स द सेंटर, मैंने अभी बोला था टुवर्ड्स द सेंटर, लेफ्ट राइट, याद है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो पहले तो ये ऐसे बना लेता हूं जितना बना सकूंगा। पहला सिचुएशन क्या बोला, P इज सिटिंग बिटवीन U एंड V। U और V के बीच में P बैठ रहा है, यानी U यहां बैठाओगे, V यहां बैठाओगे तो P यहां बैठेगा, या हम ये कह सकते हैं कि V यहां बैठेगा, U यहां बैठेगा तो P यहां बैठेगा। कोई दिक्कत? अभी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से शुरू होगा, कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो राइट और लेफ्ट को मैं एक बार काट देता हूं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में। आगे क्या बोला, Q इज सिटिंग बिटवीन W एंड T। अभी इसमें कुछ नहीं है, तो मैं ये कह दूं कि Q जो है वो W और T के बीच में बैठ रहा है, या बोलूं तो T और W के बीच में बैठ रहा है। R इज सिटिंग टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ V। V के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, R बैठेगा। ठीक है, तो अगर हम यहां से R को देखेंगे तो एक सिचुएशन ये बनेगा, 1 2 और 3, थर्ड लेफ्ट है ना,
तो थर्ड लेफ्ट, आर इज सिटिंग टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ वी। तो यहां से थर्ड लेफ्ट कौन हुआ, 1 2 और 3, कोई दिक्कत। लेकिन बेटा अभी एक बात समझो, ये एक अरेंजमेंट हो चुका, 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 ये एक अरेंजमेंट हो चुका। भाई यू वी होगा या वी यू होगा, होगा ना वो सीट पे कोई, डब्ल्यू टी होगा या टी डब्ल्यू होगा, कोई तो होगा। यानी 6 सीट का तो बात आपने कर लिया। अभी तुम एक बात ये कहते हो कि V के 3 पोजीशन के बाद R होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम्हारे पास टोटल 8 लोग ही है। यानी ये बात क्लियर हुआ कि सर V यहां हो सकता है, क्योंकि यहां से 3 पोजीशन हम बैठा सकते हैं R। मेरी बात को समझो, अगर बेटा आप इधर V बैठाते हो तो यहां से 1 2 और 3 पोजीशन R हो रहा है तुम्हारे हिसाब से, लेकिन इस बेसिस पे तो 9 लोगों को बैठा दे, यानी यहां V नहीं होगा। तो V कहां होगा, यहां होगा। पहला बात क्लियर। फिर से सर्कल बनाएंगे। अब हम पहले V को बैठा दिए, P को बैठा दिए, U को बैठा दिए, पक्का। 3 पोजीशन पे R बैठेगा, ये भी बैठा दिए, तो 4 आदमी का तो कहानी खत्म कर दिया, पक्का बात। W इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ S। अच्छा, W के लिए एक लॉजिक बोला था कि W जो है, W और T के बीच में Q बैठेगा। तो कहीं पे ऐसा हो सकता है कि W यहां तो Q यहां तो T यहां, ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है T यहां Q यहां W यहां। ये अभी हम लोग सिचुएशन पढ़ रहे थे। लेकिन एक बात बोला है कि W जो है वो थर्ड राइट ऑफ S है, पक्का। यानी S के तीसरे पोजीशन पे या थर्ड राइट पोजीशन पे आपको W मिलेगा। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। तो थर्ड राइट है W, थर्ड राइट ऑफ S, जल्दी से बोलो, थर्ड राइट ऑफ S, कोई दिक्कत। तो थर्ड राइट ऑफ S हो गया, मतलब अगर बेटा हम यहां पर W को बैठा दे तो मेरे तीसरे पोजीशन पे S बैठना चाहिए। आइए एक बार फिर से देखते हैं डायग्राम को, चीजों को प्लीज एक बार ठीक से बड़ा करके देखेंगे। जो फिक्स हो गया उसको बैठा देते हैं, V P U और R। एक बात बोला कि W जो है वो S के तीसरे राइट पे है, मतलब अगर हम यहां पर कोई भी जगह पर, यहां पर भी रख सकते थे। अगर बेटा हम यहां S रखते हैं तो इसके तीसरे राइट पे W नहीं हो सकता, ये बात क्लियर हुआ। तो हमें S कहां रखना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा। अब तीसरे राइट पे W रखना है, 1 2 और तीसरे पोजीशन पे रख दो W, कोई दिक्कत। ये बात क्लियर हो गया। आगे क्या बोला कि W और T के बीच में Q बैठेगा, यानी यहां T हो गया, यहां Q हो गया। दिस इज योर फाइनल अरेंजमेंट। हालांकि हम सर्कल का पूरा इस्तेमाल नहीं किए, बट समझाने के लिए ऐसा लॉजिक लगा है। ओके टू ऑल। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू S। S कहां है, यहां है। V कहां है, यहां है। तो हमने कहा था ना कि दिस इज योर लेफ्ट, मैंने क्या कहा था, दिस इज योर लेफ्ट। तो क्या बोलोगे, इमीडिएट लेफ्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विद रेस्पेक्ट टू W। W कट है, इधर है। T कहां है, इधर। क्या बोलोगे, थर्ड टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, या सेकेंड टू द लेफ्ट। सेकेंड ना, देखो ना, ये खड़े हो तुम यहां पे, फर्स्ट सेकेंड, तो सेकेंड टू द लेफ्ट। क्लियर, क्योंकि थर्ड टू द लेफ्ट तो S है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने बता दिया। क्लियर, नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
5 people A, B, C, D and D are seated around a round table. Every chair is spaced equidistant from adjacent teachers. वो बात की चीज है. C is seated next to A. Excuse me. C जो है वो ठीक A के बाद है. मतलब जहां A बैठेगा उसके बाद वाला चेयर C का होगा. A is seated 2 seat from D. A is seated 2 seats from D. Now इसका लॉजिक दो हो सकता है. एक दो यहां भी डी हो सकता है और एक लॉजिक ये होगा यहां भी डी हो सकता है. 2 सीट्स फ्रॉम डी, 2 सीट का गैप है. ये थोड़ी बोला लेफ्ट और राइट. यहां पे नेक्स्ट वर्ड यूज किया था इसीलिए ठीक बात करती है. ये बोला कि सॉरी यहां डी होगा ना, 2 सीटेड है ना, 2 सीट्स. तो पहला सीट और दूसरा सीट और यहां से पहला सीट और दूसरा सीट. आई होप दिस इज क्लियर. तो यहां पे किसको रख दिए? डी को रख दिए. ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, मतलब ए और डी के बीच में एक सीट का है. तो या तो ये लेफ्ट के साइड में खाली होगा रखो या तो राइट के साइड में. तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकता है. ठीक है, देखा जाएगा किस पॉसिबिलिटीज को रख सकते हैं, किसको काटेंगे. बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए. बी जो है वो ए के बाद में, बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए. ए के बाद में बी नहीं है. क्या बोल रहा है? ए के बाद में बी नहीं है. तो बेटा लॉजिकली एक ऑप्शन ये होगा कि बी हम यहां रख दें, एक ऑप्शन ये होगा कि बी हम यहां रख दें, क्योंकि बोल दिया कि ए और बी साथ साथ नहीं बैठेगा. ए और बी साथ साथ नहीं बैठेगा, ये बात आपको बोल दिया है. अच्छा, नेक्स्ट का मतलब ये जरूरी नहीं होता है कि ठीक बाद वाला. नेक्स्ट का मतलब अगल बगल. तो मैं एक बार फिर से आपको प्रॉपर एकदम सिटिंग अरेंजमेंट बना के रख देता हूं फ्रेश में एकदम. इसमें क्या डेटा बहुत कमी है. तो सबसे पहले एक सिचुएशन ये हुआ कि ए के बाद में सी और सी के बाद में ए. सी इज सीटेड नेक्स्ट टू इट, अगल बगल. ए सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी. तो यहां से भी 2 सिचुएशन पे डी हो सकता है और यहां से भी 2 सिचुएशन पे डी हो सकता है. हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बहुत सारा सिचुएशन आ सकता है. पक्का? सर यहां पर भी डी हो सकता है, यहां पर भी डी हो सकता है. बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए. बी ए के बगल में नहीं बैठेगा, मतलब ये जगह पर बी नहीं बैठेगा, ये जगह पर बी नहीं बैठेगा. परफेक्ट है. तो अगर यहां डी बैठाओगे तो यहां बी को बैठाना पड़ेगा. और अगर यहां डी को बैठाओगे, क्योंकि एक सिचुएशन में या तो डी यहां बैठा रहे हो या तो यहां बैठा रहे हो. तो अगर डी को यहां बैठाओगे तो बी आपका यहां बैठेगा और डी यहां बैठेगा तो फिर आपका बी यहां बैठेगा. क्लियर है? क्योंकि यहां पर नहीं बैठ सकता. तो एक अरेंजमेंट बना ए सी बी डी और ई, क्योंकि यहां पर और कोई नहीं बैठ सकता, ई बैठेगा. एक अरेंजमेंट बना ए बगल में ई बैठेगा, डी बाद में होगा, फिर बी आएगा और सी, फिर सी आएगा. मतलब एक सिचुएशन में सी को हमने आगे रखा, एक सिचुएशन में सी को हमने पीछे रखा, एक सिचुएशन में डी एक कदम पीछे रहा, एक सिचुएशन में डी एक कदम बाद रहा. लॉजिक समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी दोनों कंडीशन और तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. D is seated next to B. Which of the following must be true? D जो है वो B के बगल में बैठेगा. सर दोनों सिचुएशन में ये बात अग्री हो रहा है. E is seated next to A. यहां पर भी बगल में बैठ रहा है, यहां पर भी बगल में बैठ रहा है. तो ये ऐसा क्वेश्चन ही था जिसके दो पॉसिबिलिटीज बने. तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट. ये हमारा यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन था. सो होप दिस इज क्लियर कि आपको समझ में आया कैसे सम्स हुआ. राइट?
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? A, B, C, D, E and F are not necessarily sitting in that order. That is 6 chairs regularly placed around a round table. यानी ये भी round table है. It is observed that A is between D and F. D और F के बीच में A है. एक सिचुएशन ये होगा, एक सिचुएशन क्या होगा, F और D के बीच में A है. पक्का ना? अभी मैं राउंड कर दूंगा, मैं यहां कर ही देता हूं. ठीक है. C इज ऑपोजिट टू D. तो अगर D यहां बैठाओगे तो C तुम्हारा यहां बैठेगा, D यहां बैठाओगे तो C तुम्हारा यहां बैठेगा. ऐसे कर सकते हो. इसको और अच्छे से अगर समझना है, 6 आदमी है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही है. 5 आदमी है शायद, 6 आदमी. अरे यार, चल ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, फिर वही गड़बड़ी हो. A इज बिटवीन D एंड F. तो मैं यहां पर अगर D रखता हूं, यहां पर F रखता हूं, तो यहां मेरा A हुआ. दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, F को यहां रख दो, D को यहां रख दो, A को. देखो ऐसा कुछ नहीं था कि यहां ही रखना, कहीं पे रखो, लेकिन इस ऑर्डर में रखो. ये लॉजिक है. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ऊपर में रखोगे, आप यहां भी रख सकते हो, लेकिन F और D का ऑर्डर F A D होगा या D A F होगा, ये ऑर्डर मेंटेन करना है. C इज ऑपोजिट टू D. तो C के ऑपोजिट में D यानी यहां आएगा, वो तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली. और C के ऑपोजिट में D यहां आएगा. पक्का बात. D एंड E आर नॉट ऑन नेबरिंग चेयर्स. D के ऑपोजिट में E नहीं होगा. D के ऑपोजिट में D एंड E आर नॉट ऑन नेबरिंग चेयर्स. ठीक है. तो E आपका कहां होगा? अगर इस पोजीशन पे D है तो D E यहां नहीं होगा, तो फिर यहां होगा. अगर इस पोजीशन में D है तो E आपका यहां होगा. पक्का बात. उस बेसिस पे आपका B यहां हुआ और B यहां. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? A इज ऑपोजिट टू B. A इज ऑपोजिट टू B. यस, सही है क्या? नो, A इज नॉट ऑपोजिट टू B. A के ऑपोजिट में कौन है? ये है ऑपोजिट में ना. डायग्राम अगर सही से बनाओगे तो दोनों सिचुएशन में E ऑपोजिट में, तो ये सही नहीं है. D इज ऑपोजिट टू E, ये भी गलत है क्योंकि यही बोल दिया था C इज ऑपोजिट. C एंड B आर नेबर्स. C के बगल में B है क्या? नहीं सर. इधर देख लो, C के बगल में B है क्या? नहीं सर. तो तीनों स्टेटमेंट गलत है. या तो डायग्राम गलत है या तो क्वेश्चन मतलब अभी तक सही नहीं है. B एंड E आर नेबर्स. क्या B और E नेबर्स है? हाँ सर, ये तो सही हुआ. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेबर्स का मतलब हुआ अगल बगल. ऑपोजिट अलग चीज है, नेबर अलग है. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है सबको? तो जब पॉसिबिलिटीज 2 डायग्राम का हो तो मुझे 2 डायग्राम ही बनाना पड़ेगा. ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं. 4 person A, B, C and D are playing cards. In this game A makes a pair with C and B makes a pair with D. तो भाई जब पेयरिंग होता है तो हम लोग सामने सामने बैठते, ऐसे बैठेंगे. एक बार के लिए मान रहे, एक बार के लिए मान रहे हैं, हो सकता है चेंज हो, बट ये तो सही है कि A के सामने C होगा और B के सामने D होगा. D इज टू द राइट ऑफ C. D जो है वो C के राइट है, तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है. इसका मतलब ये होगा D, तो ये होगा B. Whose face is towards west. C का फेस कहां होगा? यस सर, यही होगा, वेस्ट है. यानी फाइनल अरेंजमेंट यही बन गया, कुछ करना ही नहीं था. विच डायरेक्शन? D इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन. क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, सम्स आसान हो जाएगा. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
6 person A, B, C, D, E and F are standing in a row. C and D are standing close to each other. दोनों के दोनों एक साथ हैं, जहां भी होंगे साथ में होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला कंडीशन में C और D साथ में है, ये बात क्लियर है। टू ईच अदर अलोंग साइड E, और उसके बगल में कौन होगा? E होगा। यानी इट कैन बी लाइक दिस, बहुत सारा कंडीशन बन सकता है। C D E बन सकता है, D C E बन सकता है, E C D बन सकता है, E D C बन सकता है, क्योंकि इसके आगे तो कुछ बोला ही नहीं है ना, नहीं समझा? C और D साथ में है, ये बात सही है, उसके बगल में ही है, तो कोई भी हर तरीके से हो सकता है। B स्टैंडिंग बिसाइड A ओनली, B जो है वो A के साथ खड़ा होगा। A is fourth from F, A is fourth from F, क्या करोगे? A is fourth from F, कहीं पे भी रखेंगे A जो है वो फोर्थ पोजीशन पे होगा फ्रॉम F। तो अगर बेटा यहां पर A रखते हो तो यहां से F फोर्थ पोजीशन पे तो नहीं हो सकता, यानी ये बात तो क्लियर हो गया कि हमें A रखना पड़ेगा यहां। और अब तुम कह सकते हो कि सर A यहां भी हो सकता है, A यहां भी हो सकता है, लेकिन बेटा अगर A यहां रखोगे तो फोर्थ पोजीशन में तो इनमें से कोई एक होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी ए, देखो लॉजिक क्या है, ए और एफ के बीच में 3 लोग होने चाहिए, और 3 लोगों का कंडीशन हमको दिया हुआ है, तो ए यहां हुआ, एफ यहां हुआ, पक्का। और ये भी बोला है कि बी जो है वो ए के साथ खड़ा होगा, यानी बी यहां पे खड़ा होगा। सेम चीज यहां पर भी होगा, बी ए एफ, क्योंकि इसका कंडीशन फिक्स्ड है, बीच का जो ईसीडी है उसका कंडीशन फिक्स नहीं है, उसके कई प्रोबेबिलिटीज बन रहे हैं, 4 ही बने। तो हु आर स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम में कौन खड़ा है? बी एंड एफ, आंसर आ गया। तो हमको बी से तो कोई मतलब था ही नहीं, इसीलिए 4 प्रोबेबिलिटी बन गया। ये क्वेश्चन था शायद कौन से ईयर का? 2009 का। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 persons M, N, O, P, Q and R are sitting in 2 rows, 3 in each. Q is not at the end of any row. कोई भी रो के एंड पे Q नहीं होगा। अच्छा, एंड का मतलब सिर्फ लेफ्ट एंड नहीं हो सकता, इट कैन बी राइट एंड ऑल्सो। तो मतलब ये तो समझ में आ गया कि अगर मैं ये 2 रो बनाऊं तो Q या तो यहां होगा या तो यहां होगा, क्योंकि ये तो पता नहीं कि Q किस साइड पे है, फेसिंग साउथ है कि फेसिंग नॉर्थ है, ये पता नहीं। P is second to the left of R, P is second to the left of R, ठीक है। O is the neighbor of Q, यानी अगर ये यहां पे Q है तो यहां O होगा, और यहां Q है तो यहां O होगा। ओ सॉरी, नेबर बोला ना, सो सॉरी, फिर वही गलती कर दी। नेबर डजेंट मीन्स ऑपोजिट। तो O इज द नेबर, O यहां भी हो सकता है, 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 सब जगह हो सकता है। अभी पहले Q को तो फिक्स करें। एंड सिटिंग डायगोनल ऑपोजिट टू P, मतलब अगर O यहां होगा तो P यहां होगा, O यहां हुआ तो P यहां हुआ, P यहां हुआ, P यहां हुआ। अभी बहुत प्रोबेबिलिटी निकल रहा है, पढ़ेंगे।
लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। R के सेकेंड लेफ्ट पे कौन है? P है। तो एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं, एक सेकेंड, हु इज फेसिंग एन बोला है ना। अच्छा, तो नॉर्थ साउथ से हमको मतलब यहाँ पे बेसिकली नहीं है। आप दोनों पॉसिबिलिटीज बना सकते हो, फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग साउथ। ठीक है, तो मैं एक पॉसिबिलिटीज पे काम कर रहा हूं कि क्यू को मैं यहां रख दे रहा हूं। ठीक, तो क्यू अगर यहां रखूंगा तो मेरा ओ यहां होगा या तो यहां होगा, ये वाला पोजीशन पे ओ नहीं होगा। देखो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि यहां पे कुछ नहीं बोला। ओ इज द नेबर कर दिया, पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो अगर बेटा यहां पर ओ हुआ, यहां पर ओ हुआ, तो पी तुम्हारा यहां होगा, राइट। और अगर ओ यहां हुआ तो पी तुम्हारा यहां होगा, इस पोजीशन के हिसाब से, सिटिंग डायगोनल ऑपोजिट टू आर। ठीक, अब P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। तो बेटा अगर हम यहां ओ रखे तो P या तो यहां होगा या तो यहां होगा। अगर P यहां रखोगे तो R कहां रखोगे? पॉसिबल नहीं है, यानी P को हमें यहीं रखना होगा, यहां पर होगा R। अब ये O फिक्स हो गया, इस O को काट दो। तो अभी तक जो अरेंजमेंट मेरे सामने आया वो है Q O, ये खाली है। O के डायगोनल में खड़ा है P, और P के लेफ्ट ऑफ P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। R के सेकेंड लेफ्ट में P है। N इज द नेबर ऑफ R। अभी N उसका नेबर है, मतलब N उसके बगल में आ गया। तो और क्या बचा मेरे भाई? M बचा, M को बैठा दो इधर। हु इज फेसिंग N? ऑप्शन क्या होगा? सिंपल, Q। वैसे तुम दूसरा अरेंजमेंट में भी जाता तो यही आंसर होता, तो सम्स को देख के डरो मत, सम्स आसान है। जो सेकेंड अरेंजमेंट बनाते कि क्यू को ऊपर नहीं रख के नीचे रखते तो भी हो जाता, मैं करके दिखा देता हूं। लो रख देता हूं यार, क्या टेंशन लेना है तुमको, चलो एक एक करके देख लेते हैं। Q इज नॉट एट द एंड ऑफ द ईच रो, तो पहले वाले को तो मैंने रख के देख लिया, तो अब इधर रखते हैं। P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, ठीक है, और O जो है वो नेबर है, तो O या तो यहां होगा या तो यहां होगा, पक्का बात। अगर O यहां हुआ तो P यहां होगा, और O यहां हुआ तो P यहां होगा। अगर P यहां हुआ तो R यहां होगा, और P यहां हुआ तो R यहां होगा। बोलो ना, कोई दिक्कत है क्या? और N जो है इसका नेबर है, तो R इधर हो चाहे इधर हो, N यही होगा, N यही होगा ना। हमको तो सिर्फ इससे मतलब, तो कुछ नहीं है। अब समझ गए ना आप मेरी बात को? लगाओ ना अपने प्रोबेबिलिटी पे खेल, कुछ नहीं है। और तुमको ये बात बताकर मुझे बहुत खुशी है कि ये भी इस एग्जाम का ही पेपर है 2010 का। समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 children A, B, C, D, E, F and G are standing in a row. G is to the right of D. G कहां पे खड़ा है मेरे भाई? राइट ऑफ G पे खड़ा है, ठीक है। तो अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। G इज टू द राइट ऑफ D, मतलब D के ठीक राइट में होगा G, ठीक है। आगे देखेंगे। एंड टू द लेफ्ट ऑफ B, एंड टू द लेफ्ट ऑफ B, जी आर कहा है, को आ गया, जी होगा ना, ठीक। और
G इज टू द राइट ऑफ, D के राइट में है और B के लेफ्ट में, तो ये कंडीशन तो श्योर हो गया, ये कहीं पे भी बैठे, किसी भी वे में बैठे, ये तीन ऐसे ही रहेगा। A इज ऑन द राइट ऑफ C, तो कोई अभी कनेक्शन नहीं मिल रहा, होल्ड रखेंगे। A एंड D हैव वन चाइल्ड बिटवीन देम, A और D के बीच में एक लोग है, तो D के बगल में यहां A हो नहीं सकता, तो मुझे A अल्टीमेटली यहां रखना पड़ेगा। कौन होगा पता नहीं। ओके, ये भी एक बात बोला कि A इज ऑन द राइट ऑफ C, तो C के राइट में कौन है? A है। तो लो भैया हो गया, तीन तीन छह आदमी का तो व्यवस्था हम कर दिए क्या? आगे भी देख ही लेते हैं। E and B have two children between them. B कहां है? यहां है। अगर हम दो प्लेस इधर करें तो पॉसिबल नहीं है, वो 8 क्रॉस कर जाएगा, तो अल्टीमेटली हमको E यहां रखना पड़ेगा। ठीक। D and F have also two children, तो D के दो बाद में C है, और अगर दो बाद जाए तो यहां F होगा। लो भैया मेरा सिटिंग अरेंजमेंट बन गया, C A E D G P और F। फिर से देख लो मेरे भाई, एक एक करके। G इज टू द राइट ऑफ D, G जो है वो D के राइट पे है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट पे। A इज ऑन द राइट ऑफ C, A इज ऑन द राइट ऑफ C, राइट पे। ठीक, अच्छा सॉरी, C के राइट पे। A एंड D हैव वन चिल्ड्रेन, रख दिए, कोई भी हो सकता था। E और B के बीच में दो बच्चे, सब कंडीशन समझ में आ रहा, तो समझो। अब आप बोलोगे सर आप लेफ्ट और राइट, तो मैं फेसिंग नॉर्थ फेसिंग साउथ करके खेल रहा हूं, तुमको जैसे मन करे वैसे करो, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं आएगा, कुछ भी करोगे वही आएगा। हु इज एग्जैक्टली इन द मिडिल? डी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ सर्कल, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, तो आलोक और अंकुर के बीच में अभिनव है, ये पहला कंडीशन हुआ। एक कंडीशन ये भी हो सकता था कि अभिनव, सॉरी, अंकुर पहले आलोक बाद में, और अभिनव, सॉरी बोलो, ये भी हो सकता था ना, आलोक और अंकुर के बीच में अभिनव, अंकुर और आलोक के बीच में अभिनव। ठीक। अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अभिषेक के लेफ्ट में है अपूर्वा, 1 2 3। अभी अपूर्वा का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो होल्ड पे रखते हैं। आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, अपूर्वा के लेफ्ट में आलोक है, तो बेटा अगर ये करते हैं तो यहां तो लेफ्ट में अभिनव है, यानी ये कंडीशन तो कट गया, तो यहां पर हो गया कि ये अपूर्वा हो गई यहां पे, और अपूर्वा जो है वो अभिषेक के लेफ्ट पे है, यानी यहां पर अब अभिषेक हो गया। कितने आदमी को बैठा दिया? तुम पांचों को बैठा दिया, लो हो गया। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव, अभिनव के बगल में कौन बैठ रहा है? नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट, तो राइट में कौन बैठ रहा है जल्दी से बताओ। ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, तो आंसर क्या होगा? अभिषेक नहीं, कौन किसका था पूछा? एक सेकंड। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव, अभिनव कट गया भाई, ये अभिनव है ना, हाँ, तो अभिनव के लेफ्ट राइट में कौन है? आलोक। ऑन हिज राइट पूछा है, ध्यान देना। कुछ गड़बड़ कर रहे क्या? गड़बड़ जब लगता है मुझे ना, तो मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, मैं पूरा शिफ्ट डिलीट करता हूं, फिर से आता हूं। अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, आलोक और अंकुर के बीच में अभिनव होगा,
ये इतना बड़ा नाम देके मेरे को हमेशा परेशान है, कोई बात नहीं। अंकुर, अभिनव और आलोक, ये कंडीशन बनेगा। आलोक, अभिनव, अंकुर, ठीक। अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, जिसका कंडीशन हमको नहीं पता। आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, तो आलोक के पहले अपूर्वा आएगी। देखो अपूर्वा के लेफ्ट में बोला है ना, तो ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है ना। ओके, अभी अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अभिषेक के लेफ्ट में कौन है? अपूर्वा, यानी ये अभिषेक हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब समझ में आ गया। हमको लगता पहले वाला भी वही था, कोई बात नहीं, जो भी है। नाउ हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव? अभिनव कौन है? ये ऑन हिज राइट, तो लेफ्ट जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो राइट मेरा क्या होगा? आलोक होगा। आंसर आ गया आलोक। बस वो गलत बोल दिए थे, वरना सब डायग्राम एकदम परफेक्ट बना था मेरा। एनीवेज, आई होप आपको चीजें समझ में आई है। कुछ सम्स आपको मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, प्लीज उसको जरूर ट्राई करिए, सम्स को करिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग डाउट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके डाउट सेशंस की तो जरूरत अब पड़ेगी और इसको बड़ा सीरियसली डाउट सेशन को करना हो। तो थैंक यू सो मच, प्लीज अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा क्लास आपको पसंद आ रहा है, आपका फीडबैक जो भी है, थैंक यू सो मच। आपके फीडबैक काफी पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आप लोगों ने जितना प्यार दिया दैट इज इनफ। सो होप आपको अगर पसंद आएगा तो आप जरूर कमेंट करके जरूर फीडबैक अपना देंगे। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।